हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वीडियो। गाइस, ये है लेक्चर 2 हमारी फ्री मैपिंग सीरीज़ का, जो कि हमने कल स्टार्ट की थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो बॉर्डर लगते हैं उनके बारे में, और इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में। साथ के साथ डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से बॉर्डर पे जो है हमारी कौन कौन सी फोर्स जो है लगी हुई है, मतलब जो सर्विंग कौन कौन सी फोर्सेस हैं, किस कंट्री के साथ कितना बॉर्डर हमारा जो है लगता है इंडिया का। उसके बाद आपका कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कल आपने जो वीडियो देखी थी बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और ये मैपिंग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी अगर आप सीरीज कर लेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में कम से कम, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 4-5 क्वेश्चन जो है आप आराम से सोल्व करके आएंगे किसी भी एग्जाम में। CAPF एग्जाम, CDS, NDA या कोई अदर एग्जाम है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि हम सिर्फ जो है मैपिंग को ही कवर नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे, और ऑलमोस्ट 30-40 वीडियो तक मैं इसमें कोशिश करूंगा बनाने की। ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉर्डर्स और कोस्ट लाइन के बारे में। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। इंडिया को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ये वाला रीजन है, यहाँ से लेके ये आप लाइन देख सकते हो ब्लैक कलर में जो हमने मार्क की है, और ये रेड कलर में अभी जो हो रही है। ठीक है, ये वाली जो पूरी आपकी लाइन है, ये आपका प्रॉपर मेन लैंड का बॉर्डर है। ठीक है, ये वाली इधर से ऐसे यहाँ तक। तो ये वाला जो बॉर्डर है ये आपका है 15,106 किलोमीटर का, और अलग अलग कंट्रीज़ के साथ ये जो है बॉर्डर लगता है, तो मेन लाइन बॉर्डर इसको हम बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आपको ये वाली दिख रही होगी, पिंक में जो लाइन है ये वाली, ये आपकी कोस्टल रीजन है, आपका कोस्ट लाइन हम इसको बोलते हैं। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी जो लेंथ है वो है 7516.6 किलोमीटर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, इंडिया की जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है, जो गुजरात से लेके आपकी जो यहाँ से लेके और यहाँ तक कोलकाता तक जो है, ये सारी जो है 6100 किलोमीटर की है। ये पूरी 7516 नहीं है, ये सिर्फ 6100 किलोमीटर की है। बाकी 1416.6 की जो है वो अंडमान एंड निकोबार और इधर से आपका लक्षद्वीप, इन दोनों को मिला के जो है टोटल 7516 किलोमीटर बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ तो जो है, एक क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेट की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। ठीक है, तो सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है आपकी इस वाले स्टेट की है, जिसका नाम है गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया भी है और इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, वो है आपकी गुजरात की। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितने स्टेट्स जो है हमारी कोस्टल लाइन के ऊपर पड़ते हैं। आपके स्टेट्स की मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो पहला आपका यहाँ पे गुजरात है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तीसरा आपका गोवा है यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ आपका कर्नाटक है, फिफ्थ आपका केरला है, सिक्स्थ आपका तमिलनाडु, सेवन्थ आपका आंध्र प्रदेश, एट्थ आपका ओडिशा, और 9th आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 9 स्टेट ऐसे हैं जिन जो कोस्ट लाइन से लगते हैं हमारे इंडिया के, और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हम आगे डिस्कस को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है जो बुक्स में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, बट हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंडिया का, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों के आसपास भी जो जगह खाली होती है उसके ऊपर हमारा ही अधिकार होता है। घर के आगे कोई जगह खाली है तो हम वहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो वो सब जो है वोटर के सीन में भी होता है, ओशियन वगैरह में भी जो है कुछ रीज़न ऐसा होता है जिसके ऊपर कंट्रीज़ का जो अधिकार होता है। ठीक है, सबसे पहले ये आपकी जो पिंक वाली जो लाइन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो लाइन है आपकी, इस लाइन से जो है आगे समुंदर की तरफ, ये आपका जो है ये वाला जो रीजन है आपका बे ऑफ बंगाल है, और इंडियन ओशन इससे नीचे आपका पड़ेगा। जस्ट मैंने इधर वाला वो लिया है पोर्शन, लेकिन ये पूरी कंट्री के ऊपर जो है लागू होता है। ठीक है, ये वाले रीजन से लेके 12 किलोमीटर तक का जो ये वाला रीजन होता है, इसको 12 नॉटिकल माइल बोलते हैं। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ये वाला जो रीजन है 12 किलोमीटर वाला, पहले 12 किलोमीटर यानी बेसिक लाइन मान लो फॉर एग्जांपल आपकी ये होगी कोस्ट लाइन, इससे यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन होता है, ये पूरा रीजन ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेरिटोरियल सी इस पर्टिकुलर रीजन में। यानी अगर मैं इसको मार्क करके अगर आपको बताऊं, तो ये वाला जो रीजन हमारा है इधर, ये वाला आपका है टेरिटोरियल सी का रीजन। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आप करिए कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री की सभी के सभी राइट्स जो है कंट्री के पास इसमें है, कोई भी आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब XYZ कोई भी काम अगर आपको करना है तो टेरिटोरियल सी में अपना खुद कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके जो है उसके 12 किलोमीटर जो नेक्स्ट वाले जो 12 किलोमीटर हैं, जो ये वाला आपका रीजन जो आता है, ठीक है, यानी टोटल 24 हो जाएगा पहले वाले उससे। तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं कॉन्टीजियस जोन। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको हम कॉन्टीजियस जोन बोलते हैं, ये वाला रीजन। इसके अंदर कुछ लिमिटेड राइट्स आपके होते हैं, जैसे आप पोल्यूशन को वो कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, कुछ टैक्सेस वगैरह होते हैं जो मतलब कलेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट राइट्स आपके पास नहीं होते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो है ये वाला एक रीजन आपका आता है यहाँ पे, ये वाला 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन है, मतलब कोस्ट लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल, यानी यहाँ से लेके ये वाला जितना भी रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है इतने वाला, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, सॉरी कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राइट्स आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक्सप्लोरेशन का राइट है। एक्सप्लोरेशन का राइट मतलब जो जैसे हम ऑयल वगैरह निकालते हैं वो सब आप कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कर सकते हो आप, यानी आप विंड मिल अगर आपको लगानी है समुंदर में वो लगा सकते हो आप, ठीक है। कोई और सोलर प्लांट आपको लगाना है, मान लो समुंदर में लगा हुआ है, ऐसे मतलब सरप्राइज मत होना कि समुंदर में सोलर प्लांट कैसे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और प्रिजर्व कर सकते हो मैरीन एनवायरनमेंट वगैरह को। तो ये सब राइट जो है बेसिकली इसमें दिए होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड बॉर्डर्स के बारे में। इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जो है एक एक दो दो क्वेश्चन, मतलब अगर इस टॉपिक से आएगा तो क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखनी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, जो मैंने आपको कल समझाया था वीडियो में। हम सबसे पहले लेफ्ट वाला जो रीजन है यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो है लेफ्ट में आपका पड़ता है पाकिस्तान, ये इंडो पाक बॉर्डर है। ये 3223 किलोमीटर का जो है बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है पाकिस्तान, ठीक है। और आपका जो पाकिस्तान का रीजन जो है वो यहाँ से लेके आपका शुरू हो जाता है, जो मैं भी रेड कलर की लाइन यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये पूरा रीजन जो है पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और इतना बॉर्डर जो है पाकिस्तान शेयर करता है। और ये वाला रीजन भी जो है ये वाला रीजन, ये जितना अभी मैंने मार्क किया है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के पास है। पीओके वगैरह सबको मिला के मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो इंडिया का ही है, लेकिन अभी उनका भी अधिकार है अभी, ठीक है। लेकिन जो बॉर्डर्स आप देखोगे 3223 किलोमीटर वाला वो यही है, सिर्फ इतना, ठीक है। पीओके का हमारा हिस्सा है तो हम उनको कैसे दे सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो बॉर्डर है 3223 किलोमीटर का है। छोटा सा बॉर्डर लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ, ऑल्दो हमारे पास वो है नहीं, बट स्टिल हमें पढ़ना पड़ेगा। 106 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, ठीक है। चाइना की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये बॉर्डर, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है काफ़ी हिस्सों में। जैसे ये वाला चीन के पास रीजन है, यहाँ पे भी क्लेम कर रहा है चाइना, इधर भी क्लेम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी क्लेम कर रहा है। तो हर जगह बोल रहा है कि सब कुछ हमें ही दे दो, तुम खाली बैठो बस, तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा है। उसके बाद जो है इंडिया नेपाल का अगर मैं बॉर्डर बताऊँ तो 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया नेपाल के साथ। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आपका आता है इंडो बांग्लादेश का बॉर्डर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है सबसे लंबा बॉर्डर है इंडिया के साथ। पेपर में बहुत बार आया है और सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन आया कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडो बांग्लादेश, ठीक है। देन आपका आता है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। ये वाला यहाँ से लेके ये वाला रीजन तक आपका जो है इंडो म्यांमार आपका बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। ये हुआ आपका। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें दो ही चीज़ें, सबसे लंबा किसके साथ शेयर करता है, इंडो बांग्लादेश, सबसे छोटा अफगानिस्तान, और अलग अलग टुकड़ों में का जो है वो है चाइना का बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर कि कौन सी फोर्स जो है कहाँ पे डिप्लॉयड है, कौन से रीजन में जो है किसको सिक्योरिटी का जो है जिम्मा दिया गया है, ठीक है। आपका चाइना बॉर्डर जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है चाइना बॉर्डर, इसको आईटीबीपी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब ये बॉर्डर मैनेजमेंट एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पे मेन फोर्स जो है कौन सी खड़ी होती है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। ऑल्दो ये सब जो है अलग अलग वो है, बट बॉर्डर मैनेजमेंट के हिसाब से जो है आईटीबीपी की जिम्मेवारी है चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इन सभी रीजन में जो आप देखेंगे जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे तो ये वाले उत्तराखंड का रीजन है, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है, उसके बाद आपका ये सब बॉर्डर मैनेजमेंट के हिसाब से आईटीबीपी के पास आता है, ठीक है। एसएसबी की अगर बात करूँ तो पीसफुल बॉर्डर है आपका नेपाल का और भूटान का, इन दोनों को एसएसबी प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे। उसके बाद आपका असम राइफल जो है इंडो म्यांमार बॉर्डर को देखता है विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है ये दोनों जो है प्रोटेक्ट करता है बीएसएफ, ठीक है। ऑल्दो मैंडेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान को भी जो है बीएसएफ ही वो करेगा। मैंडेट अगर देखेंगे आप तो बीएसएफ ही जो है गार्डिंग फोर्स है आपकी अफगानिस्तान के लिए भी। बट जब तक अफगानिस्तान यानी आपका पीओके वाला रीजन इंडिया के हाथ में नहीं आता है तब तक इस पे कोई फोर्स हम लगा नहीं सकते। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है पीओके भी हमारे इंडिया के मैप में शामिल हो जाएगा ऑफिशियली, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपको देखनी है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन। इंडिया का जो है कुछ बॉर्डर आपका जो है जब आज़ाद हुआ था भारत उस टाइम पे कुछ लाइंस ड्रॉ की गई थी, रेड क्लिफ लाइन उसे बोला जाता है। ये वाली जो लाइन मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपकी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इधर से आपका बांग्लादेश वाले बॉर्डर को भी जो है दोनों ही पाकिस्तान का हिस्सा थे, बाद में जो है डिवाइड होके ये अलग अलग हो गए थे। तो ये आपकी रेड क्लिफ लाइन है आपकी, ठीक है गाइस, रेड क्लिफ, ये भी आपकी रेड क्लिफ।
एक जीरो लाइन भी पड़ती है, तो त्रिपुरा के साथ का जो ये वाला रीजन है इसको जीरो लाइन बोलते हैं। उसके बाद आपकी आती है मैकमोहन लाइन। अब सब इसको देखो, आज मुझे पहली बार पता चली कि ये मैकमोहन लाइन नहीं है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। मैं हमेशा इसको मैकमोहन बोलता था, लेकिन एग्जैक्ट ये मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो ये आपका इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है डिस्प्यूटेड है, ये सारा जो है आपका मैकमोहन लाइन के अंडर आता है। ऑल्दो ये सब हिस्सा तो चाइना ने खा ही लिया है हमारा, बट स्टिल जो भी है ये वाला जो रीजन है सारा आपका मैकमोहन लाइन है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको डुरान लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से जो ऐसे ऐसे करके जो आपका जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो आपका बॉर्डर है, जो ये वाली जो बॉर्डर आपका रहेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे आपका पाकिस्तान आएगा, यहाँ पे अफगानिस्तान आएगा। इन दोनों कंट्री का बॉर्डर जो है उसको हम बोलते हैं ड्यूरान लाइन, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर क्रीक रीजन। ये आपको पता होना चाहिए, बीइंग अगर आप फ्यूचर में ज्वाइन करते हैं फोर्सेज को तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ये वाला जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो चीज़ है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सर क्रीक लाइन। ये आपका गुजरात में पड़ता है और बहुत ही सॉल्टी रीजन है, मतलब पानी का रीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रीजन आपका सारा पाकिस्तान का है, ये वाला नीचे अरेबियन सी हो जाएगा, ये इंडिया का ही रीजन है। तो ये लाइन डिवाइड करती है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस को। ये वाला जो प्रोविंस है वो सिंध प्रोविंस है और इंडिया का गुजरात वाला रीजन है, ठीक है। ये लाइन्स थी इंपॉर्टेंट। चलो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज थोड़े से। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। CDS 2019 का क्वेश्चन है। आप देखो मैपिंग एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसको फील नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से इंडिया का मैप देखा है, ठीक है, तो आप इसको वैसे भी सोल्व कर दोगे, 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। अब देखिए इन सब स्टेट्स की जो है आपको लोकेशंस का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बिहार का हमको पता है बांग्लादेश के ऊपर जो है आपका, वेस्ट बंगाल के ऊपर पड़ता है और उसके ऊपर जो है आपका नेपाल का बॉर्डर लगता है, आपको पता ही है ना। तो बिहार इसका आंसर नहीं हो सकता, काटा कर दीजिए, इसे क्रॉस कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा फिर दूसरा जो है आपका आएगा छत्तीसगढ़ का है। अब छत्तीसगढ़ को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं कि चलो बाद में देखेंगे, इसको डिस्कस करें। उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का तो लगता है यार नेपाल के साथ लगता है, ठीक है। मेघालय का है, वो भी लगता है बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है। ये लो जस्ट अ सेकेंड, ये रहा आपका बिहार, बिहार का लगता है नेपाल के साथ, उत्तराखंड का लगता है नेपाल के साथ, मेघालय का लगता है बांग्लादेश के साथ, छत्तीसगढ़ का किसी से नहीं लगता है, जो का आंसर जो है वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरान लाइन सेपरेट्स, अभी बताया था मैंने, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को जो सेपरेट करता है उसको डुरान लाइन बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर क्रीक इज करेक्ट, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही समझाया था। इंडिया और इतना भी अगर आप याद रख लोगे कि इसका जो है सेपरेट करता है इंडिया और पाकिस्तान का, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन गुजरात एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इसको होल्ड पे रखते हैं, मान लो आपको नहीं पता, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी लैंड डिवाइडिंग द रिवर झेलम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रिवर झेलम से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्रीक का आपको पता होगा, क्रीक कमांडोज भी बहुत फेमस है BSF के, ठीक है। उसके बाद म्यांमार से कोई लेना देना नहीं है और बे ऑफ बंगाल से भी कोई इसका लेना देना नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समटाइम मैकमोहन लाइन इज मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे UPSC ने गेम कर दिया, यहाँ पे CDS का क्वेश्चन है, CDS 2017 का है। ऑप्शन इन्होंने दे दिए ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था गुजरात नहीं है, गुजरात का ऑप्शन दिया नहीं इन्होंने, सबसे लंबा गुजरात का है। तो जस्ट 3 स्टेट आप याद रखो, उसके बाद बाकी सब छोड़ दो। पहला है आपका गुजरात, 1200 किलोमीटर के आसपास का है। दूसरा है 975 किलोमीटर के आसपास आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपका ये वाला स्टेट है, वैसे ही पता लगेगा, ये वाला आपका पहले नंबर पे है, सिंपल सा है, देखो ये वाला आपका पहले नंबर पे है, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये वाला दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इन्होंने दिया हुआ है तमिलनाडु का, तो ये आपका हो गया तीसरा तमिलनाडु, ठीक है, याद हो जाएगा, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कर्नाटक आप देखोगे, कर्नाटक का तो 280 किलोमीटर, ये तो बहुत छोटा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का देखोगे, वेस्ट बंगाल उससे भी छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आता है, इन हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन, 9 स्टेट है, मैंने आपको बताया था, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, 9 स्टेट है, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, बट अगर आपने किया ही नहीं है तो कैसे सोल्व करोगे आप, एग्जाम में नहीं हो पाएगा सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बॉर्डर, बताया था मैंने आपको, बांग्लादेश के साथ करता है सबसे ज़्यादा, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर जो इंडिया के साथ बांग्लादेश शेयर करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन 2008 के आपके NDA एग्जाम का है। उसके बाद सेम क्वेश्चन आपका CAPF 2007 में भी आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज हैव
इंडिया हैव द लॉन्गेस्ट बॉर्डर अगेन बांग्लादेश इज द आंसर। ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सेम है देखो, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड 2। यहाँ पे दिए हुए हैं कंट्रीज़ के बॉर्डर, इधर दिया गार्डिंग फोर्स। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले देखो बेसिक शुरू करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान पे मैंने आपको बताया था बीएसएफ का बॉर्डर है, ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान में बीएसएफ देखो कहीं पे है या नहीं है। ए का यानी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब इसमें देख लो ए के 2 ऑप्शन कितने वाले उसमें है, तो ए का 2 आप देखोगे तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है इसमें, या ऑप्शन सी हो सकता है, तो इसको एलिमिनेट कर दो दोनों को, ठीक है। ये इसलिए एलिमिनेट करना जरूरी है, हो सकता है काफ़ी बार आपको 1-2 का ही पता हो, ज़्यादा ना पता हो, ठीक है। उसके बाद मान लो नेपाल का बॉर्डर है, अब आपको पता है, सॉरी चाइना का लगा लो, नेपाल का लगा लो। नेपाल से शुरू करते हैं। नेपाल का आपको पता है पीसफुल बॉर्डर है, तो एसएसबी संभालते हैं पीसफुल बॉर्डर को, तो ये आपका आ गया, ठीक है। बी का 3 हो जाएगा आपका। सिर्फ इन 2 से ही आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो सी का आपका 1 हो जाएगा। आईटीबीपी मैंने आपको बताया था, म्यांमार असम राइफल दिखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी डिटेल अगर देखनी वीडियो पॉज करके ये वाला पढ़ लेना, सब चीज़ इसमें दी हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा है आपसे कि बताइए आप जो है बीएसएफ को जो है कब फॉर्म किया गया था और क्या रीजंस थे बीएसएफ की फॉर्मेशन के पीछे, और हमें बीएसएफ की जरूरत ही क्यों पड़ी। कमेंट सेक्शन में डिटेल में आंसर लिख के बताइए। अच्छे कमेंट को जो है एक सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आंसर इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव अ कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब आपको पता है जो ये वाली जगह जो है, ये वाला जो रीजन रेड कलर से जो मार्क कर रहा हूँ, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। और ये लो, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ टच नहीं करता है। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल है, ये वाला तो कितनी लंबी लाइन है, ये वाली सारी वेस्ट बंगाल की तो है। उसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा ये वाला हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद असम हो गया। असम में थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन है, बट असम जो है ये वाला जो रीजन है ये सारा असम टच करता है, ऐसे यहाँ से भी असम टच करता है और ये वाला रीजन में असम टच करता है। मणिपुर नहीं करता, ये आपका नीचे वाला मणिपुर है, नागालैंड है, ये दोनों नहीं करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कौन कौन से करते हैं, सबसे पहला जो है आपका वेस्ट बंगाल करता है फॉर श्योर। इसमें अगर ये सिक्किम भी आ जाएगा तो सिक्किम इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल करता है इसमें इधर से। उसके बाद आपका दूसरा आपका मेघालय करता है, असम करता है, त्रिपुरा करता है और मिजोरम करता है, यानी 5 स्टेट जो है इंडिया के टच करते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स। ये मैंने इसलिए डाल दिया, क्वेश्चन बॉर्डर के रिगार्डिंग था तो इसलिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है जिन लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप फिर भी अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। देखो 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 तो बिल्कुल ही कम है और 6 बहुत ज़्यादा है, तो आंसर 4 और 5 में से होगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर 2 ऑप्शन भी कर दोगे तो चांसेस है आपके 50% आप या तो 4 पे लगाओगे या 5 पे लगाओगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। उसके बाद है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से शेयर करते हैं, ये वाला गुजरात हो गया आपका यहाँ से, दूसरे वाला आपका राजस्थान हो गया, तीसरा आपका पंजाब हो गया, चौथा जम्मू कश्मीर होगा। काफ़ी जगह बच्चों को डाउट आता है कि हिमाचल प्रदेश करता है या नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है गाइस, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिकली मीन टू डिप्लॉय इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया फॉर मॉनिटरिंग द बॉर्डर एंड आल्सो स्टॉप स्मगलिंग एंड इलीगल इमिग्रेशन। यहाँ पे एक चीज़ का इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे नॉर्दर्न बॉर्डर्स यानी आपके नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं आपके, उनमें कौन कौन सी फोर्स डिप्लॉयड है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हम असम राइफल को काट देंगे क्योंकि नॉर्थ में तो है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। उसके बाद आपका एनएसजी है, एनएसजी का मैंडेट आप बताइए, चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए एनएसजी का क्या काम है, कब एनएसजी को बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बीएसएफ आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर नॉर्दर्न में आपका जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं बीएसएफ। उसके बाद नॉर्थ वाले स्टेट्स में और कौन सा है आपका, आईटीबीपी भी है, जम्मू कश्मीर में भी है आपके आईटीबीपी और अलग अलग स्टेट्स में भी आपको पता है, ठीक है। 2 और 3 ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सेम रिपीट है पिछले वाले के। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ लिंक जो है, पीडीएफ आपको जो मैंने समझाया सब कुछ, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके जो है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो तो ठीक है, ये इस तरह का कोई घंटा है भाई, मुझे बनाना भी नहीं आता है, इसको जरूर प्रेस करो यार, ठीक है। सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे भारत।